मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी ये जो वीडियो है तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक स्टूडेंट अभी जो स्टूडेंट को सब मालूम हो चुका है कि कैसे लेवल को ड्रॉ करना। अभी एक जो स्टूडेंट ने ऐसे समय अच्छा काम किया था वो, तो मैंने बोला चलो अभी एक वीडियो बनाता हूँ। तो उन्होंने ये जो जब मुझे जैसे मिला तब ये था ऐसा समय, ये कैंडल थी। और तो मैंने जब वो मुझे मैंने सोचा चलो एजुकेशन पर्पस एक वीडियो बनाता हूँ। तो जब ये वीडियो मुझे मिला तब ये एक ग्रीन कैंडल थी, वो चार्ट में थी, बड़ी कैंडल थी। और तभी मैं अभी चलो देखते हैं कि कैसे। तो पहले हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं और प्रीवियस वीक हाई को मार्क किया और प्रीवियस वीक लो को मार्क किया। जो कलर कॉम्बिनेशन जो है, ये जो स्टूडेंट ने जैसे ही मुझे भेजा है ऐसे मैंने ऐसे बनाया है। फिर बाद में मैं जाता हूँ प्रीवियस डे जो रहेगा उसमें जाता हूँ, पीडीएच एंड पीडीएल। तो अभी देखो पीडीएल और पीडीएच करके मैंने ऐसे लेवल को मार्क कर दिया। ठीक है। हाँ, अभी जाता हूँ 1 आवर टाइम पे। और जब मैंने देखा तो ये जो स्टूडेंट था उसने ये मुझे ऐसे भेजा था। तो मैंने अभी मेरे चार्ट में ऐसे सेम लेवल ड्रॉ कर दिए। अभी देखते हैं कि क्या बिजनेस इससे आज क्या होता। तो देखो अभी क्या होता है, मैं कैसे देखता हूँ और कैसे देखना चाहिए ऐसे समझ लो। तो हम लोग को क्या है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग टाइम होता है ऐसे समय। तो चार्ट को मैं रिसेट करता हूँ और ऐसे ही कर देता हूँ। जब उस स्टूडेंट ने भेजा होगा तब ये देखते कि इतना ऐसे समझ लो ये ऐसे। अभी आज का है तो हम लोग देखते हैं ऐसे समझ लो। ठीक है। तो पहला जो एशियन सेशन जो है 10:30 को मैं व्हाइट लाइन को ड्रॉ करता हूँ। 10:30 ये जब 10:30 हुआ तो उसका मतलब ये एशियन सेंस हम लोग इधर से बिजनेस का सोचते हैं। अभी मैं देखता हूँ कि ये जो है ऊपर का ये जो लेवल है, तो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे है और ये पीडीएच के ऊपर ये लेवल पे ही मार्केट है। तो दो बात हो सकती है कि कल जो था उसका मैंने देखा, कल का जब मैं देखता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में, जैसे डेली टाइम फ्रेम में जाके मैंने देखा कि क्या है, लेट मी चेक। तो जब मैं चेक करता हूँ, तो मुझे एक कुछ आइडिया आ जाता है। आपको भी ये ऐसे ही समझना है, ऐसे समझ लो। तो देखो मैंने देखा कि ये जो कैंडल जो है उसका क्या है, तभी ये डोजी कैंडल है। देखते हैं ऐसे समझ लो। ऐसे स्पिनिंग टॉप भी ऐसे उसे बोलते हैं, ऐसे समझ लो। तो इसे क्या हुआ, आपसे मैं बता रहा हूं कि मुझे मालूम है ये डिसीजन नहीं ले रहा है, ये जो कैंडल है कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। और ऐसे मालूम है कि इतने दिनों से जो मार्केट है कोई एक लेवल में चल रहा है ऐसे टेक्निकली। तो जैसे साइडवेज, जैसे साइडवेज नहीं है, साइडवेज जैसा दिखता है ऐसे समझ लो। मगर कल का बात करें तो ये जो कैंडल है वो डोजी कैंडल है। और आपको ये जो है इसलिए समझना है कि जो भी जिस साइड भी मार्केट मूवमेंट देगा वो मूवमेंट उसकी ज्यादा देगा, ऐसा समझ लो। क्योंकि ये जो है एक्यूमुलेशन होता है, डोजी कैंडल में एक्यूमुलेशन। तो चलो मैं अभी, मेरा तो ट्रेडिंग करना है तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ। और ये जो है
तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आपसे ये जरा बताता हूँ, ऐसे समझ लो। हाँ, तो जब ये मार्केट था मॉर्निंग में, ऐसे ही समझ लो, ये 10:30 बजे, ऐसे समझ लो, अभी मैं ऐसे देखता हूँ। तो ये 10:30 से ऐसे तो मैं नहीं देखता, हम लोग तो 11-12:30 को ही आके देखते हैं। तो मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस जोन में है। मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस जोन में है, ऐसे देखेंगे तो अभी ऐसे समझ लो, वहां से क्या हो सकता है, मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, ऐसे समझ लो। तो अभी वो जो होता है, ऐसे समझ लो। हाँ, तो ऐसे 12:30 को आई केम टू थी, अभी मैं उसको हटा देता हूँ क्योंकि हमको आपको मालूम पड़ा कि तभी मुझे मालूम पड़ा था। तो मैंने इधर आके देखा कि क्या हो रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है क्या, नहीं समझ में आता है। तो मैंने ऐसे समझ लो, ये जो आपको मालूम पड़ा कि जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा, ऐसे समझ लो, मार्केट इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो ये जो लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये जो मैं ऐसे मार्केट, ये जो हुआ, ये समझ लो इधर से, ये अभी मैं उसको व्हाइट कलर करता हूँ। यस, तो इधर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ऐसे समझ लो। तो ये हम लोग देखेंगे कि इधर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इस ऊपर की ओर जा रहा है, तो मुझे बाय का ट्रेड के बारे में सोचना है। अभी हम जो है, तो ऐसे ही समझ लो, अभी मैं कैंडल स्टिक में फिर से आ जाता हूँ, नहीं समझ में आता है तो ही के नाशी कैंडल करके देखते हैं, ऐसे समझ लो। तभी मालूम पड़ा नॉर्मल कैंडल से, ये जो लेवल था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अभी आप देखेंगे कि ये जो था, विक्स इज ब्रोकन बाय द बॉडी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ। पर हम लोग शॉर्ट टर्म में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं, ऐसे समझ लो। तो जैसे ही मार, तो मुझे इधर से एक बाइक का ट्रेड लेना था। तो ये जो हुआ 12:30 को, मैं जैसे समझ लो, ऐसे ही नहीं कि भाई चलो मार्केट 10:30 को होता है, आई कैन कम अर्ली ऑल्सो। तो मैं इधर बाइक का ट्रेड लेता हूँ। तो किधर, मैंने बताया इधर, इधर मेरा जो था तो बाइक का ट्रेड होगा। और ये जो पीडीएल है, पीडीएच है, तो हाँ मेरा ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है, तो अभी मुझे इधर तक, ये रेजिस्टेंस है ना, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर लेवल पकड़ लेते हैं, की लेवल है। तो ये जो समझ में आया इतना, तो अभी स्टूडेंट को क्या है, 1:4 आज ये मिल जाता था। चलो ये एक हो गया। अभी देखते हैं कि आफ्टर 6:30 पकड़ते हैं। तो ऐसे 5:30 पहले ओपन होता था, तो मैं अभी समझ लो 5:30 को जाता हूँ, क्योंकि मार्केट जो रहता है 5:30, और मैं उसको जरा चेंज कर देता हूँ, तो अपने को स्केल पे मालूम पड़ेगा कि 24 से 12 आवर्स कर देता हूँ। तभी मालूम पड़ेगा कि वे मार्केट जो है, तो 5:30 6:30 से हमको ऐसे मार्केट खुलने वाला है, तो हम 5:30 बजे आ जाए, ऐसा देखेंगे। अभी क्या हो रहा है, तो मार्केट जो है तो ये जोन में है। तो मुझे अभी आपको मालूम है कि मैं एक जो लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये बीच वाली लाइन, ऐसे जब भी ड्रॉ करता हूँ, तो उसके ऊपर जो रहेगा तो बुलिश, और इधर जिसे डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन रहता है, तो ऊपर का रहेगा ऐसे बुलिश। तो फिर से मैं वो चेक करता हूँ कि मार्केट किधर तक आया है। तो मार्केट हम देखेंगे कि इधर आया, फिर इधर आया, इधर आया, इधर आया, फिर मार्केट, हम लोग तो इधर थे। तब देखते कि मार्केट जो है अभी बुलिश ट्रेंड है ना। अभी आपको भी मालूम पड़ता है, हमने 1 आवर में हमने देखा है कि मार्केट जो है, तो जैसे
बुलिश है तो हमको वो बुलिश के बारे में ऐसे सोचना है, ऐसे समझ लो। तो हम लोग सोच रहे हैं और देखेंगे कि भाई ये अभी देखो, तो मैं इधर से ट्रेड लेना सोचता हूँ, तो कब ट्रेड लूंगा? तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना, तब मैं ट्रेड लूंगा। तो ये इधर जब ये जो है, तो इसके ऊपर जब आएगा तो मैं मार्केट को ऐसे बाई करूंगा। तो चलो कब मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है? तो 10:30, 6:30। चलो एक 6:30 को लाइन ड्रॉ करता हूँ। 6:30 को मैंने लाइन ड्रॉ किया, फिर 7:30 को मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ। चलो अभी तो मैंने देखा कि मार्केट जो है, तो जब 7:30 आया तो मेरा ट्रेड जो था, अभी मैंने देखा कि क्या कैंडलस्टिक पैटर्न भी मैं देखता हूँ। तो मैंने देखा ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो क्या मुझे सपोर्ट करता है? तो देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर नीचे आके ऊपर जा रहा है, तो मेरा इधर भी एक बाय का ट्रेड ऐसे बनता था। तो मैं एक्चुअली इधर से एक ट्रेड लेता, इधर से, और मेरा स्टॉप लॉस इधर होता, और मैं देखता हूँ कि मुझे 1:2 मिल रहा है क्या। तो हाँ, मुझे 1:2। तो आज दो ट्रेड स्टूडेंट के होते, और उनको जैसे उन्होंने तय किया है कि इतना ही आपको करना है, तो आपको ये जाके फिर आपको समझना है, और फिर दो ट्रेड लेना है। अभी ये जो मैंने सिंपल बताया, सिंपल। अभी चलो मैं जो भी है वो ड्राइंग को डिलीट करता हूँ, तो दो ट्रेड आज होते हैं और वो भी प्रॉफिटेबल होते हैं। अभी हमने क्या क्या सीखा है वो भी देख लेते हैं। ये लाइनों को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। हमने जो सीखा है और भी कुछ सीखा है। अभी क्या होता है मालूम है, मैं एक स्टूडेंट को बताता हूँ कि अभी अभी क्या हुआ, कि जैसे अभी तो टाइम का, ट्रेड का टाइम ओवर हो जाता है, बट जब स्टूडेंट यदि ऐसे स्क्रीन के सामने है ना, तो ये टाइम 8 बजा, मीन्स 8 o'clock। 8 o'clock जब स्टूडेंट देखेगा, तो देखो ये डबल टच हुआ, इधर डबल टच हुआ ऐसा, उसका मतलब मार्केट नीचे जा रहा, जा सकता है ना। तो मुझे ऊपर का लेवल अभी इधर जो स्टूडेंट ने ड्रॉ नहीं किया है टेक्निकली, तो मुझे ऐसे मैं बताता हूँ कि हम डेली टाइम फ्रेम में जाके ऐसे हमको लेवल को ऐसे ड्रॉ करना है। तो मैं अभी जैसे क्या होता है कि मालूम है कि ऊपर जो रहेगा बाई साइड लिक्विडिटी, तो मैं उसको कोई भी कलर दे देता हूँ। चलो एक कलर ये मैंने दे दिया, जैसे समझ लो। तो क्योंकि क्या होता है कि मुझे ऊपर का यदि लेवल चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो मैं इधर आ गया, अभी मुझे इधर सेल का ट्रेड इनिशिएट होता है, देखो। तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा, इधर से सेल का ट्रेड मैंने लिया, समझ लो। तो मैं स्टॉप लॉस किधर रखूंगा, समझ लो। तो अभी क्या होता है मालूम है, ये जो है, तो 1:2 करके स्टूडेंट को ऐसे ये स्टॉप लॉस आएगा, और 1:2 का ऐसा करके ऐसे करके छोड़ सकते हैं, ऐसा समझ लो। तो ये ऊपर का जो लेवल है ऐसे समझ लो, वो भी थोड़ा, इसलिए मैंने जो बताया है कि हम लोग को डेली 4 और 1 आवर के लेवल निकालने हैं। तो यदि नहीं निकाले तो चलेगा, पर जब मार्केट वो लेवल से ऊपर आ जाता है, जैसे अभी पीडीएस से ऊपर कोई लेवल नहीं था, तो हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि और कोई लेवल है कि नहीं। और मैं लेवल को ढूंढता हूं तो मुझे एक लेवल और मिल जाता है। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि मुझे एक ये लेवल मिला, ऐसे समझता हूँ। आप देखेंगे, अभी कलर को मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि क्या होता है। हाँ, तो ये लेवल जो था मुझे ऐसे मिला, तो मैं अभी 5 मिनट में जाके देखता हूँ। तो ये लेवल जो रहता है वो मेरा, ऐसे समझ लो, इधर क्लिक करूंगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे इधर से बाय सेल का ट्रेड लेना है, अभी अभी मुझे लेना होता है। समझ, अभी तो 10:30 हो गए, टाइम इज ओवर। पर जब मैं इधर ट्रेड लेता, इधर जब टू टच होता, तो मुझे मालूम पड़ता, तो मैं इधर ऊपर का लेवल ढूंढ के 1:2 का ट्रेड लेके फिर छोड़ देता, इधर स्टॉप लॉस होता, और फिर इधर आई विल बी इन प्रॉफिट। तो ये करके आज 3 ट्रेड बनते हैं। अभी मैं वो लेवल को डिलीट करता हूँ, ऐसे समझ लो। पर ये जरूरी है, ऐसा ऊपर का लेवल को ढूंढना है, ऐसे समझ, लेवल नहीं रहेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा। अभी हमने और भी कुछ सिखाया है। तो क्या सीखा, इंडिकेटर भी सीखा है। तो मैं चलो अभी ये इंडिकेटर लगाता हूँ, और ये मेरा जो इंडिकेटर मैंने स्टूडेंट को जो बताया है, अभी मैं ये जो भी लेवल है ना,
उसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, जितने भी लेवल है ड्राइंग को। ठीक है, अभी इंडिकेटर पे ध्यान देते हैं। सब लेवल को मैंने रिज्यूमे, अभी इंडिकेटर पे आ गया। और मुझे क्या है मालूम है कि 10 थर्ड, पहले तो मुझे जो है तो मैं 1 आवर में आता हूँ, क्योंकि मुझे मार्किंग करने के लिए 50 मिनट में ही मैं मार्क करूंगा। तो क्या कर दूंगा, इधर पहले कर दू देता हूँ 10:30 कर देता हूँ एशियन सेशन का, और उसको मैं लॉक कर देता हूँ। फिर मैं दूसरा ये जो है वो ढूंढता हूँ। और फिर अभी पहले 12:30 था, अभी क्या होता है 1:30 का जो है लंदन सेशन ओपन है, उसी को मैं जनरली रेड कलर कर देता हूँ और लॉक करता हूँ देखने के लिए। और फिर हम लोग सोचते हैं कि आगे जाके कैसे करना है। तो फिर क्या होता है, पहले 5:30 था, अभी 6:30 है। तो 6:30 मैं उसी को ये कलर कर देता हूँ, ऐसे समझ लो कोई भी ये कलर जमता है, यस। और उसको लॉक, तो ये मेरे लिए ये ओपनिंग है, ओपनिंग। तो क्या होता है मालूम है कि अभी मुझे क्या है, जब मैंने ये 5 मिनट में आया तो मुझे क्या इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट जो है, तो पहले देखते हैं एक एक इंडिकेटर को देखते हैं, पहले सबको एक ही रखते हैं, ऐसे समझ लो। तो ये येलो क्या है, येलो क्या है, मैंने स्टूडेंट को बताया एंट्री और एग्जिट है और डायनेमिक सपोर्ट है। तो आपने देखा कि इधर से मार्केट एशियन सेशन में ये जो था वो उसी पे रह के बाद में ऊपर की ओर जा रहा है। तो मुझे इधर से बाय का ट्रेंड लेना था, ट्रेंड विद, वो इंडिकेटर से मैं अभी बता रहा हूँ, पहले लेवल से बताया था, मार्केट स्ट्रक्चर से बताया था। अभी उसमें मैं फिर दूसरा देखता हूँ, मुझे ट्रेंड देखना है। अभी ट्रेंड क्या है, तो मैंने स्टूडेंट को बताया 55 और 144 जो है वो ट्रेंड बताता है। तो मैं देखूंगा, अरे भाई ट्रेंड जो है व्हेन आई केम, तो ट्रेंड अप ट्रेंड है अभी। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इसको भी मैं ऐसे करके देखता हूँ कि डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ऐसे समझ लो। तो देखो ये जो है, तो मेरा जो है ये डायनेमिक जो है ये सपोर्ट है, तो मार्केट। तो अभी मुझे आज का जो ट्रेड था, यदि मैं इंडिकेटर से भी ट्रेड लेता तो मुझे बाय का ही ट्रेड, ऐसे मुझे दो इनिशिएट होते हैं, ऐसे समझ लो। फिर अभी अभी तो टाइम हो गया है, तो 10:30 मैंने, अभी तो हम आगे चलते हैं। अभी मैंने एक दूसरा बताया था ऑक्सीलेटर, ऐसे समझ लो। तो मैं अभी नॉर्मली क्या होता है कि RSI MACD वैसे बताता हूँ, तो RSI दो तीन इंडिकेटर से चेक करते हैं, चलो। तो मैंने RSI लगाया, फिर मैं क्या करता हूँ, उसी को देखने के लिए कोशिश करता हूँ। और ये जो MA है ना, जो मूविंग एवरेज को कर देता हूँ डिलीट, और उसको कलर कर देता हूँ व्हाइट। अभी हम लोग थोड़ा थिक करने से क्लैरिटी हो जाएगी, चलो ये भी लो। अभी क्या है मालूम है कि मुझे, मैं जब ट्रीट लेने जा रहा हूँ, 5 मिनट मेरा टाइम फ्री है, 15 मिनट ऐसे समझ लो। तो मुझे आप देखेंगे कि ये जो मिडल लाइन है, देखो ये इंडिकेटर में आपको समझना है कि ये कौन सी इंडिकेटर की लाइन को हमको समझना है। तो इसे करके देखेंगे तो क्या है, ये जो 50 है, देखो उसी को मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूं और थिक करता हूं समझने के लिए, सिर्फ टू अंडरस्टैंड, ऐसे समझ लेते हैं कि येलो कर दिया और उसको थिक कर दिया, चलो। और उसको लाइन ही कर दिया, ठीक है, समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड, इतना थिक नहीं करना है। अब आप देखेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, RSI जो रहता है ऊपर ही बोल रहे हैं। तो मुझे ट्रेड लेना है, बाय का ही ट्रेड में लेता था। फिर मैंने दूसरा जो जो ऑसिलेटर बताया था वो MACD बताया था, MACD कोई भी एक हम लोग रख सकते हैं, ऐसे समझ लो। तो मैं ऐसे रखता हूँ, और उसी को मैं जैसे जाके ये जो एक बार कलर को ठीक कर देता हूँ, और उसको थोड़ा सा रेड जो है वो ऐसे, और फिर ये जो है उसको मैं थोड़ा ये कलर जनरली कर देता हूँ टू क्लैरिटी ऑफ विजुअल इफेक्ट के लिए। अभी मैं देखता हूँ कि क्या होता है, जब मैं इधर आया, आपने देखा तो ये साइडवेज है, और इसने मुझे इधर सिग्नल दिया, देखो इधर सिग्नल दिया, और मैं इंडिकेटर भी वो भी लगा देता हूँ। तो वो मालूम पड़ेगा कि क्या इंडिकेटर ने भी मुझे बताया था। आई, देखो आई लेस यूज इंडिकेटर, बट आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट, ऐसा समझ लो। तो मैंने ये एक इधर आ गया 12:30, हाँ। तो ये जो है, तो मेरा इधर जब मैं 12:45, तो मेरा ये आप देखेंगे कि इंडिकेटर ने भी मुझे बताया इधर, यस यस, वो मैं व्हाइट कलर, व्हाइट येलो कलर करता हूँ,
या फिर समझने के लिए ये ग्रीन कलर करता हूँ। हाँ, तो देखो इधर भी मुझे इंडिकेटर, इधर आप देखेंगे, इधर भी मुझे बाय का हुआ और इधर की बाय का मुझे ट्रेड मिला। अभी ये जो चल रहा है, ये चल रहा है, तो मुझे कितना ऐसे मैं देखता हूँ कि मेरा जो बाय का जो ट्रेड है, तो मैं इधर से करके ऐसे करता हूँ, और मेरा जो है स्विंग ऐसा रहता है ऐसा। तो मुझे 1:2 का तो ट्रेड हो ही जाएगा, ऐसे टेक्निकली देखेंगे तो 1:2 हो जाता है, ऐसे समझ लो। तो चलो ये अभी जो मैं बता रहा हूँ वो इंडिकेटर बेस बता रहा है। फिर हम लोग आ जाते हैं जैसे लंदन सेशन में भी आपने देखा, तो ये ट्रेड इधर से उसने इनिशिएट किया, देखो इधर से इनिशिएट किया ट्रेड, ये इनिशिएट हुआ, और मैं देखता हूँ कि मुझे 1:2 का ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसे मैं देखता हूँ, ऐसे समझ लो। और मेरा जो हमने जब ये इंडिकेटर से करते हैं, तो हमको देखो क्या होता है, इधर भी हम लोग रख सकते हैं एक्चुअली, और आज आप देखेंगे तो आपको 1:2 मिल ही जाता है ऐसा टेक्निकली। तो ये जो लाइन है, या फिर मैं ये जो है 55 की लाइन पे भी ऐसे रख सकता हूँ, ऐसा समझ लो। तो जब मैं ये इधर से जैसे ट्रेड, और भी नहीं तो स्विंग लो भी ऐसे में रखता, तो ये अपना ये हो जाता है, ऐसे समझ लो। तो ये मैंने अभी स्टूडेंट को बताया, तो जो स्टूडेंट ऐसे, देर आर सो मेनी वेज टू ट्रेड नो। तो मैंने स्टूडेंट को अभी तक बताया था जो स्टूडेंट लेवल को ड्रॉ करते थे, आज मैंने बताया कि हम जो कोई इंडिकेटर लगाते हैं, अभी देखो दूसरा है ऐसे समझ लो, उसको डिलीट करते हैं, और एक इंडिकेटर सिंपल, देखो ऐसे समझ लो। और ऐसे कोई भी इंडिकेटर ऐसे नीचे जो रहते हैं ऑसिलेटर लगा सकते हैं, मगर मैं दो को एकदम ऐसे सजेस्ट करता हूँ, ऐसे समझ लो। तो ये मैंने बताया आज का जो ट्रेड था। तो ट्रेड मैंने पहले बताया, जो पहला का जो डिपार्टमेंट है वो एडवांस है। ये जो इंडिकेटर से ट्रेड लेना जो रहता है, उसमें इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर थोड़ा लैगिंग होता है, ये जब ट्रेड देगा तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं ये स्टूडेंट को ज्यादा करके बताता हूँ, जो पहले जो मैंने सिखाया ना, पहले जैसे अभी थोड़ा सा फिर से चलो एक बता देता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, ऐसा समझ लो। तो पहले जो भी है चीज उसको हटा देते हैं, क्या क्या है, 3 ड्राइंग्स को मैंने हटा दिया, चलो। अभी मैं डेली पे आ गया, और फिर मैंने क्या किया, ऐसे समझ लो मार्किंग कर दिया, मैं ऐसे मार्क करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी की लेवल, ऐसे मार्क कर दिया, देखते हो ऐसा समझ लो। और फिर एक सिंपलेस्ट वे एक नीचे कर दिया। मैं जल्दी बता रहा हूँ इसलिए कलर चेंज नहीं करता हूँ, नहीं तो फिर इधर जाके ऐसे मैं ग्रीन करता हूँ ऐसा, मगर अभी आपको सिर्फ समझना है। फिर मैं देखूंगा कि मार्केट इधर से नीचे पीछे से देखूंगा, हाँ इधर आया, और एक कलर में व्हाइट कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट को समझाने के लिए, नहीं तो फिर मैं ऊपर प्राइस से ऊपर रेड करता हूँ, प्राइस से नीचे जो रहता है वो ग्रीन करता हूँ। फिर मैं देखूंगा इधर से मार्केट जो है वो प्राइस से ऐसे नीचे, ये नीचे पीछे से आके ऐसे देखता हूँ, ऐसे समझ लो। और ये भी जो है एक लाइन ऐसे होता है, फिर ऐसे नीचे देखता हूँ, इसके ऊपर ऐसा पीछे से ये लाइन ऐसे आती है। फिर मैं ऐसे देखूंगा तो इसे समझ लो ये लाइन आती है, पीछे से देखना है तो ये लाइन आ जाती है, और फिर ये लाइन। तो ये मेरा डेली लेवल का ऐसे समझ लो लाइन ड्रॉ किया। देखो लेवल मीन्स जोन करेंगे तो ऐसे बॉक्स से करेंगे, बॉक्स ड्रॉ करेंगे। और यदि ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है तो ऐसे करते हैं। अभी मैं 4 आवर्स में एक जाके देखता हूँ, ठीक है। फिर बाद में कोई लेवल है तो मुझे मालूम पड़ता है, तो और भी मैं ऐसे देखता हूँ। अभी ये जो है तो पीछे से देखते हैं, तो ये लेवल मिलता है, ये लेवल मिलता है, देखते हैं, अभी इतना नहीं करने का रहता है। तो भी मैं थोड़ा स्टूडेंट को समझाने के लिए बताता हूँ कि ये हो गया। अभी आते हैं 1 आवर में देखते हैं, और प्राइस के पीछे, तो अभी देखते हैं कि क्या है। तो प्राइस के पीछे 1 आवर के जो लेवल ये निकलने के आया, फिर नीचे ये जो कल के लेवल के निकलने के आया। तो अभी देखो क्या होता है, और हिकिनाशी कैंडल से मैं चेक करता हूँ कि बराबर है, चलो ऐसा समझ लो। तो ये जब मेरा ड्रॉ हो चुका है, फिर आई विल कम टू द 5 मिनट इन द टाइम फ्रेम, देखो ऐसे वहां। अभी मैं क्या करता हूँ, ये लाइन को मेरे पहले दौड़ना है 10:30, 10:30 को मैं आ गया, और उसी को मुझे व्हाइट लाइन ही करना है, और लॉक कर दिया। फिर मुझे आना है ऐसे
130 को जैसे मैं करता हूँ 130, चलो ये हो गया, उसी को मैंने ऐसे रेड कर दिया, ठीक है। हाँ, फिर अभी मैं इधर आ गया, ऐसे समझ लो, तो 530 630 को 635 ऐसे समझ लो, 630 आ गया, और उसको जो कलर था मैंने ये कर दिया, टू अंडरस्टैंड ऐसे समझ लो। अभी मैं देखता हूँ नॉर्मल कैंडल से कि ये लेवल जो रहता है, मैंने ये सिंपल लेवल निकाले हैं, तो मैं देखूंगा कि मुझे इधर से देखो, ये क्या हुआ, ब्रेकआउट बोलते हैं ना, ये ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो मैं क्या क्या करूंगा, आई विल वेट फॉर द री, ऐसे समझ लो, उसको पुल बैक रहेगा तो मैं इधर से, देर आर सो मेनी वेज टू टेक द ट्रेड, एंट्री लेवल एंट्री क्राइटेरिया बहुत है ऐसे, इट इज इजी टू अर्न मनी इन फॉरेक्स आपको। तो जो मैंने इसे बताता हूँ, देखो ये मैंने किया तो मुझे इधर 5:5 मिला। फिर अभी क्या होता है मालूम है, अभी मैं जब इधर आया इधर, तो मुझे कोई लेवल नहीं मिल रहा है, तो मैं जाता हूँ फिर से 1 आवर में जाके देखता हूँ कि क्या कोई लेवल था मेरे से छूट गया है, ऐसे 4 आवर्स में जाके मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया नहीं किया, ऐसा कुछ है तो देख लेता हूँ उस बीच में कोई लाइन है, तो मुझे देखेंगे, तो पीछे से देखें तो एक लाइन ये मिलती है, फिर ऐसे देखूंगा तो मुझे ये लाइन मिल रही है। अभी फिर से 5 मिनट में आ जाता हूँ, देखो 5 मिनट में आके जाके मैं देखता हूँ, और ये सेशन शुरू हुआ तो देखो ये ब्रेकआउट हुआ, ये जब ब्रेकआउट हुआ तो मैं देखूंगा कि क्या ये सस्टेन हुआ। इधर से जब ये कैंडल ने इधर से ब्रेकआउट हुआ तो सस्टेन इधर नहीं हुआ ना, कैंडल हैज नॉट क्लोज। तो मेरा ये कैंडल देखो, मैं एक एक कैंडल एक बड़ी लाइन कर देता हूँ और देखता हूँ, देखो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि मैं ऐसे चेक करना है हमको, व्हाइट लाइन करता हूँ और थिक वन कर देते हैं, थिक वन, हाँ थिक इतना नहीं करेंगे, ऐसे 3 इज ओके। तो मैं देखूंगा ये ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये फिर से ब्रेकआउट हुआ, मगर ये सस्टेन नहीं हुआ, इधर ब्रेकआउट हुआ। मगर क्या है, जब एक ऐसी कैंडल इधर ऊपर क्लोज हुई, मगर रेड कैंडल हुई, मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए, इधर भी क्या मार्केट सस्टेन नहीं हुआ। अभी इधर जब वो ब्रेकआउट हुआ तो ग्रीन कैंडल हुई, तो मेरा ये ट्रेड इधर बनता था ऐसे समझ लो। तो मैं इधर जैसे ब्रेकआउट हुआ और एक कैंडल बनी, तो मुझे इधर से ट्रेड लेना था, और मुझे ये जो था इधर मेरा स्टॉप लॉस होता। तो आज ये मैंने एक सिंपल 2 लाइन से भी आपको देखो 1:5 आपको मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट को मैंने जो पहले सिखाया, वो पहले सिखाया, जो वो मैं से इधर लिख देता हूँ ना, मैंने एक ऐसे टेम्पलेट करके दिया है ऐसे स्टूडेंट को। तो पहले मैंने ऐसे बताया कि भाई आपको की लेवल मार्क करो, की लेवल से आप ट्रेड करो ये। फिर दूसरा मैंने बताया कि वो जो था ऐसे इंडिकेटर, ऊपर इंडिकेटर रहेगा और नीचे ऐसे एक ऑक्सीलेटर रहेगा, तो उसको इंडिकेटर लिखता हूँ, इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर से आपको समझ लो। दूसरा जो रहेगा ऐसे समझ लो, ऐसे कोई ना कोई इंडिकेटर हम लोग ऐसे रखते हैं, ऑक्सीलेटर कोई भी। तो इधर तीसरा तीसरा जो मैंने बताया, अभी जो बता रहा हूँ, एक सिंपली लाइन ड्रॉ करके भी आपको ट्रेड ले सकते हैं। फिर उसमें जैसे लाइन जब ड्रॉ करेंगे ना, तो उसमें कभी कभी मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, चलो ये सभी लाइन को हटाता हूँ, सभी लाइन को हटा दिया। अभी मैंने क्या किया, मैं कभी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो पहले डेली डेली कैंडल में जाता हूँ, देखो ट्रेंड लाइन से भी ट्रेड कैसे होता है। वो कभी कभी मैं स्टूडेंट को बताया है कि मैं ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, देखो अभी ये नीचे रहेगा, ऊपर से रहेगा ना, तो क्या होता है मैं आपसे बताता हूँ, 2 टच होना चाहिए ना, 2 ऐसे व्हाइट लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा, ये व्हाइट लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हो गया, तो ये जो हुआ, तो ये व्हाइट लाइन से आपको ऐसा ये 2 टच होना चाहिए। अभी दूसरा मैं लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये तो हो गया। फिर ये जो टच था ना, तो मैं इधर ऐसे टच करता हूँ, आप देखना ऐसे समझ लो। फिर थोड़ा लाइन लाइन हो जाती है ऐसे समझ लो। हाँ, मगर ये बहुत काम करती है ऐसे समझ लो, ये भी
तो अपने मैंने लाइन को डेली में देखो, अभी नीचे ये ऊपर की ड्रॉ किया, अभी नीचे से मैं करता हूँ। नीचे से समझ लो, इससे मैं ऐसे देखूंगा तो ये जो रहेगा, तो थोड़ा 2-3 दिन तो मुझे चाहिए। अभी ये जो कैंडल को मैं कोई और कलर देता हूँ तो मिक्स ना हो जाए। तो चलो ये कलर, ये ब्लू ही कर, ब्लू दिखेगा नहीं दिखेगा, फिर येलो तो बराबर दिखेगा। चलो फिर मैं दूसरा इधर से देखूंगा। इधर से आप देखेंगे, इधर से ये जो लाइन है वो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, आप देखना, बाद में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर ये जो सेकंड टच से मैं देखूंगा कि कौन सा टच आता है। तो देखो ये सेकंड टच इधर आ गया, ऐसे समझ लो। अभी कंफ्यूज मत हो जाना, हाँ। ऐसे फिर इधर जो टच हुआ था, इधर टच हुआ था, तो मैं ऐसे टच करके, अभी देखो ये हो गया डेली में। अभी मैं जाता हूँ 5 मिनट में, देखता हूँ क्या हो रहा है, ये कैसे रिस्पेक्ट करता है। अभी आप देखें, देखो आज का दिन में क्या होता, आपने देखा ये मार्केट जहां इधर आया, हमने पहले से ड्रॉ किया है ना, तो इधर क्या हो गया। देखो अभी मैं, चलो सेशन ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। चलो ये 10:30 को मैंने ऐसे समझ लो, 10:30, 10:30 हो गया। उसको थोड़ा मुझे वाइट ही रखना है यार, ये लाइन कर देना ऐसा। 10:30 हो गया, फिर मुझे 1:30, ठीक है, कलर हम लोग रेड कर देंगे, मालूम पड़ेगा इंग्लैंड है। फिर ये आ जाएगा अपना 6:30। हाँ, आप देखेंगे कि जब ये लाइन मैंने तो पहले से ड्रॉ करके रखा है, अभी तो ड्रॉ नहीं किया है, और डेली कैंडल से मार्क किया हुआ है, ऐसे समझ लो। तो जब इसने, देखो इधर आप देखेंगे, इधर से समझ लो, तो जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, देखो जैसे ये ब्रेकआउट हुआ और मार्केट इस सपोर्ट पे है, देखो एक चैनल रहती है, चैनल में ऐसे समझ लो, ये पैरेलल चैनल, ऐसे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। देखो ये मार्केट जो है ये चैनल में है, प्राइस तो मार्केट ऊपर जा रहा है और ये सपोर्ट लेके जा रहा है इसका। आप देखें, ये जो है तो ये आप देख सकते हैं ना। तो इधर से हमेशा आपको देखो, इधर से बाय किया, देखो एकदम आपको भी आश्चर्य रहेगा कि इधर से बाय किया, और आपको तो क्या है मालूम है, कि ये मालूम है कि एकदम, देखो 1:2 तो ऐसे ही मिल ही जाएगा आपको, ये 1:2 मिल ही जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे 1:2 मिल जाता है, देखो ये मिल गया। फिर ये दूसरे भी, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, आपको 3 ट्रेड, उसको स्कल्पिंग, ऐसे जब भी मैं कोई नए अकाउंट खोलते हैं तब मैं उनसे बताता हूँ, और ऐसे तो मैं ये जो स्ट्रेटेजी, ये जो फॉलो करता हूँ कि मार्केट का, आप देखेंगे तो देखो ये ब्रेकआउट हो चुका है ना, तो इधर भी मुझे ऐसे ट्रेड मिलता है, ऐसे समझ लो। तो देखो ये भी एक ट्रेडिंग सिस्टम मैंने बताई थी। अभी आप ऊपर जाते हैं, चलो इधर, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, में से इधर नीचे गया, बस सस्टेन हुआ क्या, ये रेड के नीचे रेड बना, डू कैंडल क्लोज हुआ नहीं हुआ, उसका मतलब मार्केट नीचे जाने के मूड में नहीं है। और देखो इधर इतने एकदम उसने सपोर्ट लिया ना, अभी मैं इधर से बाय का ट्रेड लेता हूँ, और मेरा जो, मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, स्विंग है ना, तो मैं स्विंग की जो नीचे ऐसे मेरा स्टॉप लॉस रख देता हूँ। आप मुझे बोलेंगे कि मुझे ऐसे तो, ऐसे हो ही गया ना, ऐसा समझ लो। तो ये जो मेरा जो है, तो ये हो गया। तो टेक्निकली, चलो अभी वीडियो में कंक्लूड करता हूँ, और आज बहुत कुछ सीखा। तो ये सब बातें हैं, ऐसे मैंने जब वो एक फाइल दिया है पीडीएफ की, इसमें जो ट्रेड कैसे करते हैं, वो उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, उसमें मैंने लिखा है ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन, ट्रेड ब्रेकआउट ट्रेडिंग, वो सब बताया, ट्रेड विद द ईएमए ट्रेड, वो सब बताया हुआ है। तो वो पहला से फर्स्ट और सेकंड पेज ही है। तो अभी क्या होता है कि वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ, वीडियो को मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, और फिर वो ढूंढता हूँ। अभी मैं जो ये स्टूडेंट को बताया है, वो ऐसे समझ लो मुझे कैसे करना है, वो नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट का जो अभी ये जो है,
तो अभी ये रूल्स ऑफ शेयर मार्केट, स्टडी विद द चार्ट, ब्रेकआउट, ट्रेड विद द ट्रेंड लाइंस, अभी जो बताया वो पहले बताया हुआ है। ट्रेड विद द मूविंग एवरेज, तो देखो मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, माइंडसेट है। फिर बाद में ऐसा, तो ये लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, बार चार्ट, 1 मिनट, ये टाइम फ्रेम है। और देखो ब्रेकआउट ट्रेडिंग अभी जो बताया, फिर ट्रेंड, ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन बताया, ट्रेंड विद द मूविंग एवरेजेस। तो ये जो मैंने बताया, तो थोड़ा ये फाइल से भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। प्राइस इज सुप्रीम, कोरिलेशन प्राइस एंड वॉल्यूम, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये जो मैंने बताया, तो स्टूडेंट को अभी वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। और ये जो फाइल है ना, स्टूडेंट के पास है, मैंने व्हाट्सएप में ऐसे भेजा है, तो ये थोड़ा सा फिर से स्टडी करना है। ऐसे चार्ट का ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन, अभी जो मैंने बताया वो ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन बताया, ये जो बताया ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन। तो ये भी आपको समझना है। और सब उसको मैं ऐसे कॉन्फ्लुएंस बोलता हूँ, जैसे संगम बोलता हूँ। जो भी नॉलेज हमने लिया है उसको इकट्ठा करो, और फिर बाद में जहां जिसका उपयोग आए, वेन एवर इट नीडेड, देन यूज दैट थिंग, बी प्रॉफिटेबल। तो हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू। जब मैं वीडियो को ऐसे है, तो वीडियो स्टडी पर्पस है, और मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस।